आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि ये दुनिया जो है बड़े ही मतलबी है। जब मतलब पूरा हो जाता है तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया जाता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक महिला जो कि करोड़पति होती है और वह अपने मज़दूर के साथ अपने मतलब से उसके साथ संबंध बनाती है, और जब उसका मतलब पूरा हो जाता है तो वह अपनी ज़िंदगी से निकाल कर उसे फेंक देना जा रही होती है। लेकिन मज़दूर जो होता है वह कुछ ऐसा करता है जिसे सुन आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की है। वहीं की रहने वाली महालक्ष्मी, जिसकी उम्र 42 साल थी। वह महालक्ष्मी जो थी वह एक स्टील फैक्ट्री की मालकिन थी, और वह अब तक 42 साल की उम्र होने की वजह से भी वह शादी अब तक नहीं की थी। शादी ब्याह के चक्करों में वह नहीं पड़ना चाह रही होती है, और दिन प्रतिदिन वह अपनी फैक्ट्री को बढ़ाने के लिए, आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए वह मेहनत करती हुई जा रही होती है। दिन जो था वह बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। महालक्ष्मी के जो घर वाले थे सभी महालक्ष्मी को बार बार कह रहे थे कि तुम शादी कर लो, तुम्हारी उम्र जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। जो महालक्ष्मी थी वह कहती है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अपनी ज़िंदगी में उन ऊंचाइयों को छूना चाहती हूँ जो ऊंचाइयाँ जो है वह बड़े बड़े लोग जो होते हैं वह सपना देखते हैं। मैं अपनी कंपनी को टॉप लेवल के, इंडिया के टॉप लेवलों में शामिल करना चाहती हूँ। जो महालक्ष्मी थी वह दिन रात मेहनत करती का ताकि जो महालक्ष्मी की स्टील फैक्ट्री है वह इंडिया के टॉप कंपनियों में शामिल हो जाए। दिन जो था वह बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। दिन प्रतिदिन कंपनी भी बढ़ती हुई जा रही होती है। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जा रही होती है, मजदूरों की भी उस कंपनी में कमी पड़ रही होती है। जो महालक्ष्मी होती है वह ऑनलाइन फार्म को निकालती है, और ऑनलाइन फार्म को निकालने के बाद कि जितने भी मजदूर होते हैं वह सभी फार्म को भर रहे होते हैं। और बिहार के छपरा के रहने वाला एक सूरज, जो कि बेरोजगार होता है, वह एमए की पढ़ाई कर कर कोई भी उसे काम धंधा नहीं मिल रहा होता है। तभी वो उसे एक पेपर के जरिए पता चलता है कि ऑनलाइन फार्म एक निकला है, जो कि एक स्टील फैक्ट्री के में काम है मजदूर का, जो में अच्छी खासी पैसे उसमें मिलेंगे। इस चीज़ को जैसे ही सूरज पड़ता है वह तुरंत एक साइबर कैफ़े में पहुंचता है और उस स्टील फैक्ट्री में आवेदन कर देता है। उधर महालक्ष्मी सभी के बायोडाटा को चेक कर रही होती है। जितने भी मजदूर फार्म को भरते सभी के क्वालिफिकेशन को भी वह चेक कर रही होती है। उसी बीच में सूरज के क्वालिफिकेशन को देखकर जो हमारी महालक्ष्मी जी थी वह बेहद ही खुश होती है, और वह तुरंत उसमें दिए हुए मोबाइल नंबर पर वह संपर्क करती है। तो जो सूरज होता है वह कॉल को रिसीव करता है। तो महालक्ष्मी जो थी वह सीधे उस लड़के सूरज से बात करना शुरू कर देती है, और कहती है कि तुम्हारा लिए मेरी कंपनी का दरवाज़ा जो है वह खुला हुआ है, तुम जब चाहो जब मेरी कंपनी में आकर ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही सूरज इस बात को सुनता है वो अपने माता पिता के पास पहुंचता है और सारी चीज़ों को बताता है कि स्टील फैक्ट्री में उसकी जॉब जो है वह अच्छे पोस्ट पर लग चुकी है, सुपरवाइजर के पोस्ट पर। जैसे ही वह उसके सूरज के माता पिता इस बात को सुनते हैं वह बेहद ही ज़्यादा खुश होते हैं। वह कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम चले जाओ, ताकि जो आप तुम्हारी मालकिन है वह किसी और लड़के को न रख ले। जो सूरज होता है वह जल्दबाजी में अपने बैग को पैकिंग करता है और तुरंत वहाँ से निकलता है, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद स्टील फैक्ट्री के पास पहुँचता है, जहाँ पर एक गार्ड जो था वह दरवाजे पर खड़ा होता है। सूरज स्टील फैक्ट्री के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, तभी गार्ड जो होता है वह उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम्हारे कपड़े लत्ते जो है वह सही नहीं है, और तुम क्या यहाँ पर काम करोगे। जैसे ही सूरज इस बात को सुनता है उसे बहुत ही बुरा लगता है। वह तुरंत अपनी मालकिन महालक्ष्मी के पास कॉल लगाता है और गार्ड के हाथों में मोबाइल को थमा देता है। जैसे ही जो गार्ड था अपनी मालकिन का नंबर देखता है तो वह कहता है कि क्या तुम्हें डायरेक्ट मालकिन ने बुलाया है। जो सूरज होता है वह कहता है कि हाँ, महालक्ष्मी जी ने ही उन्हें डायरेक्ट कॉल कर कर कंपनी में बुलाया है। जैसे ही गार्ड इस बात को सुनता है वह सूरज को अंदर जाने दे देता है। सूरज अंदर पहुंचता है, पूरी कंपनी को देखकर वह बेहद ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वह अंदर चारों तरफ देखता हुआ जाता है, ऑफिस के सामने पहुंचता है तो जो महालक्ष्मी थी वह कई फाइलों को देख रही होती है। सूरज दरवाजे को खटखटाता है, महालक्ष्मी सूरज को अंदर बुलाती है और उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। इंटरव्यू ले लेने के बाद सूरज को सुपरवाइजर के पोस्ट पर भर्ती ले ली जाती है, क्योंकि क्वालिफिकेशन जो था वह बहुत ही अच्छा था और वह दिखने में भी अच्छा खासा था, लेकिन कपड़े जो थे वह सही से नहीं पहने हुए थे। इसलिए महालक्ष्मी जो थी वह कहती है, सबसे पहले तुम कुछ पैसे मुझसे ले लो और जाकर अपने कपड़े को खरीद लो।
जो सूरज होता है वह अपनी मालकिन महालक्ष्मी से पैसे को लेता है और बाजार जाता है, कपड़े लत्ते सभी चीज़ों को वह अपने खरीदता है और पास में ही एक रूम को ले लेता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता है। कुछ दिन के बाद सूरज जो था पूरी मेहनत और लगन के साथ स्टील फैक्ट्री में काम करता हुआ जा रहा होता है। धीरे धीरे जो कंपनी के वर्कर होते हैं वह सूरज को काफ़ी ज़्यादा मान रहे होते हैं, क्योंकि सूरज जो था वह सभी के वर्करों के मदद करता हुआ जा रहा होता है और जितने भी काम आते सूरज जो था वह सबसे पहले आ जाया करता। इस चीज़ को देखकर जो सूरज की मालकिन महालक्ष्मी होती है वह कहती है कि क्यों ना तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाए, क्योंकि तुम जो हो वो पूरे वर्कर को संभालते हो। इसलिए जो महालक्ष्मी होती है वह सूरज के सैलरी को भी बढ़ा देती है। दिन गुजरते हुए जा रहे होते हैं, सूरज के ऊपर धीरे धीरे महालक्ष्मी जो थी वह और भी जिम्मेदारियों को देती हुई जा रही होती है। सूरज जो था वह सभी जिम्मेदारियों पर खड़ी से उतर रहा होता है और पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हुआ जा रहा होता है। धीरे धीरे बीतते हुए जा रहे होते हैं और 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजर जाने के बाद महालक्ष्मी जो थी वह देखती है कि उसकी कंपनी जो है वह अच्छे पोजीशन पर पहुंच रही है और पहले से ज़्यादा उसकी कंपनी जो है वह ग्रोथ पर चल रही है। इस चीज़ को देखकर वह सोचती है कि ये कंपनी जो है वह सिर्फ सूरज की वजह से ही इतना आगे जा रहा है, तो क्यों ना सूरज को मैनेजर के पोस्ट पर भर्ती कर लेनी चाहिए। इस चीज़ को सोचती है और वह तुरंत एक लेटर को बनाती है और सूरज को देती है कि और कहती है कि तुम्हारा जो है वह कल से मैनेजर के पोस्ट पर भर्ती हो गई और तुम कल से सुपरवाइज़र नहीं मैनेजर हो। जैसे इस बात को सूरज सुनता है वह बेहद ही ज़्यादा खुश होता है और तुरंत बाज़ार पहुंचता है और अपने घर को फ़ोन लगाता है और सभी से घर वालों से बात करता है कि उसकी मालकिन महालक्ष्मी जो है वह उसे मैनेजर के पोस्ट को दे दी है। आज से वह स्टील फैक्ट्री का मैनेजर बन चुका है। सभी सूरज के घर वाले जो थे वह बेहद ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटे अब तुम अच्छे खासे पैसे कमाने ही लगे हो, तो क्यों ना अब मैं तुम्हारी शादी कहीं फिक्स कर दूं। जो सूरज होता है वह कहता है कि पिताजी अभी कुछ दिन आप रुक जाओ, जब मेरे पास कुछ बैंक बैलेंस हो जाएगा उसके बाद आप मेरी शादी फिक्स कर देना। आप जिससे शादी करने कहोगे मैं उसे कर लूँगा। दिन जो था इसी तरह से गुजरता हुआ जा रहा होता है। एक रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। जो महालक्ष्मी होती है वह एक पार्टी में सूरज के साथ पहुंचती है। सभी लोगों के साथ वह मिलाती है सूरज को और वह बताती है कि सूरज की वजह से आज उसकी कंपनी जो है वह इंडिया के टॉप लेवलों में शामिल होने वाली है। महालक्ष्मी की बातों को सुनकर सभी वहाँ के पार्टी में जितने भी लोग थे वह सभी सूरज को शाबाशी दे रहे होते हैं, सभी बधाई दे रहे होते हैं। रात बीतती जा रही होती है। जो महालक्ष्मी होती है वह सभी के साथ खुशी में शराब धीरे धीरे जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा वह पीती हुई जा रही होती है। महालक्ष्मी को पता नहीं चल रहा था कि वह कितनी शराब पी चुकी है। धीरे धीरे वह काफ़ी नशा में हो जाती है। इस चीज़ को देखकर जो सूरज होता है वह कहता है कि मालकिन आप चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जो महालक्ष्मी होती है वह सूरज के साथ अपनी गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर को कहती है कि जल्दी से मालकिन के घर पर हम दोनों को ले चलो। जो ड्राइवर होता है वह सूरज और महालक्ष्मी को मालकिन के घर पर ले जाता है, महालक्ष्मी के घर पर ले जाता है। महालक्ष्मी को पकड़कर सूरज जो था वह घर में ले जाता है। घर में कोई नहीं होता है। महालक्ष्मी जो थी वह बिल्कुल अकेली थी। महालक्ष्मी के जितने भी घर के लोग थे वह बम्बई में रहा करते थे। महालक्ष्मी सिर्फ अकेली छत्तीसगढ़ में अपनी स्टील फैक्ट्री को संभाल रही होती है। जो सूरज होता है वह मालकिन को बेडरूम में ले जाता है और वहीं पर सुला देता है। जैसे ही सूरज वहाँ से जाने लगता है तो जो स्टील फैक्ट्री की मालकिन महालक्ष्मी होती है वह कहती है मेरे कपड़े जो है वह चेंज कर दो, मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने खुद से कपड़े को चेंज कर सकती हूँ। जो सूरज होता है वह पहले तो इनकार करता है, लेकिन महालक्ष्मी जो होती है वह कहती है कि मुझे नींद नहीं आएगा मैं अगर इस कपड़े में रहूँगी। लेकिन सूरज जो था वह मना करता हुआ जा रहा होता है कि वह अपनी मालकिन के कभी कपड़े चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वह पोस्ट में बड़ी है और वह अपनी उसका मालकिन है। इस बात को महालक्ष्मी सुनती है तो वह कहती है कि यहाँ पर जो है वह कोई मालकिन नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, हम दोनों जो है वह इंसान है। दोनों की कुछ ज़रूरतें हैं और मेरी भी आज ज़रूरतें हैं जो वह तुम मुझे पूरी कर दो, मेरा अकेलापन तुम दूर कर दो। जो सूरज होता है वह समझ नहीं पाता है। जो महालक्ष्मी होती है वह धीरे धीरे उठती है और सूरज को अपनी ओर खींच लेती है और कहती है कि मेरे कपड़े को जल्दी से चेंज कर दो। जो सूरज होता है वह धीरे धीरे मालकिन के कपड़ों को चेंज कर देता है और जो महालक्ष्मी होती है वह सूरज के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। कुछ दिन के बाद ये जो सिलसिला था चलता हुआ जा रहा होता है। जब भी मर्जी होती है महालक्ष्मी को
वह तुरंत सूरज को अपनी केबिन में बुला लेती और तुरंत वहीं पर कंपनी में ही दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते। दोनों की इच्छा जो थी वह पूरी होती जा रही होती है। जो सूरज होता है वह भी अभी अकेला होता है, वह भी कुमारा होता है, और जो महालक्ष्मी थी वह भी 42 साल उम्र होने के बाद भी वह शादी नहीं की थी। इस कारण से दोनों जो थे वह अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए जा रहे होते हैं। महालक्ष्मी जो थी वह पैसे को देती हमेशा, जो जितने भी जो पोस्ट के अनुसार पैसे कम पेमेंट होते उससे वह हमेशा सूरज को वह ज़्यादा पेमेंट किया करती थी। जो सूरज होता है वह अपने पेमेंट को हमेशा घर पर भेज दिया करता, क्योंकि पैसों की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं हो रही होती है। जितने भी पैसों की उसे कमी होती है वह तुरंत महालक्ष्मी से ले लिया करता और अपनी ज़रूरतें भी पूरा करता, साथ में महालक्ष्मी की भी ज़रूरतें पूरा करता। धीरे धीरे गांव में सूरज का जो मिट्टी का मकान था वह अब महल बन चुका था। वह संगमरमर से जड़ा हुआ था, सभी तरफ टाइल्स वगैरह जो सूरज था वह लगवा दिया था अपने गांव में। लेकिन जो महालक्ष्मी थी उसे इस बात का पता नहीं था कि जो सूरज है वह दिन प्रतिदिन इतना तरक्की करता हुआ जा रहा है। वह हमेशा सोचती कि जो सूरज है वह हमेशा इधर उधर पैसे खर्च कर दिया करता है, लेकिन सूरज जो था वह बहुत ही समझदारी से काम लेता हुआ जा रहा होता है। वह अपनी मार्केटिंग से फ़ायदे को उठाता हुआ जा रहा होता है। दिन इसी तरह से गुजरते हुए जा रहे होते हैं। जो महालक्ष्मी होती है वह कहती है कि मुझे कुछ जो है कुछ दिनों के लिए मुंबई जाना है, मेरे परिवार के फैमिली में एक की शादी है। जो सूरज होता है वह कहता है कि आप अगर मुंबई चले जाओगे तो मैं यहाँ पर कैसे रहूँगा, मैं भी कुछ दिनों के लिए अपने गाँव चला जाता हूँ। जो महालक्ष्मी होती है वह कहती है कि ठीक है, तुम चले जाओ और मेरे संपर्क में रहना, मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँ तो कॉल को ज़रूर रिसीव करना। जो सूरज होता है वह कहता है कि मैं आपका कॉल रिसीव न करूँ, कभी हो सकता है। इस बात को सुनते ही जो महालक्ष्मी होती है वह बेहद ही खुश होती है और वह मुंबई के लिए अपनी फैमिली के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है और सूरज अपने गांव बिहार के छपरा आने को तैयार हो जाता है। अगले दिन होते ही सूरज अपने गांव पहुंच जाता है। गांव आने के बाद अपने माता पिता सभी से मिलता है। जो उसके पिता होते हैं वह कहते हैं, बेटे अब तुम अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगे हो और घर भी बहुत ही अच्छा बना चुके हो, क्यों ना अब तुम शादी कर लो। जो सूरज होता है वह पहले तो इनकार करता है, लेकिन अपने माँ और पिता की जिद के आगे वह हार मान जाता है और वह कहता है कि ठीक है, आप लोग की मर्जी है मेरी शादी करने का तो शादी कर कर शौक पूरी कर लो, लेकिन मैं अपनी पत्नी को अपने साथ छत्तीसगढ़ नहीं ले जाऊंगा, यहीं पर वो आपके साथ रहेगी। जो सूरज के माता पिता होते हैं वह कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, पहले शादी तो हो जाने दो। इस बात को सुनते ही जो सूरज होता है वह कहता है कि ठीक है, आप जितनी जल्दी हो सके 1 महीने के भीतर मेरी शादी करवा दो। सूरज के माता पिता लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं और उनका तलाश बहुत ही जल्द समाप्त हो जाता है। अपने गांव के 2 गांव के पार एक गांव था, उसी गांव का रहने वाली नीलम से शादी फिक्स कर दी जाती है। शादी फिक्स हो जाने के बाद शादी जो थी वह बहुत ही धूमधाम से सूरज और नीलम की करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद सूरज था वह अपने दोस्तों के साथ बाहर एंजॉय कर रहा होता है, सभी के साथ पार्टी मना रहा होता है। जो नीलम थी वह अपने रूम में बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही होती है। रात के करीब 1 बज रहे होते हैं। जो सूरज था वह अपनी पत्नी नीलम के रूम में पहुंचता है, सुहागरात वाले रूम में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वह बैठकर उसका इंतजार कर रही है और वह साथ में उसे नींद भी आ रहा है। सूरज था वह तुरंत अपनी पत्नी नीलम के पास जाकर बैठता है। दोनों जो थे एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं और दोनों एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं। जो नीलम थी वह पूछती है कि आपके बारे में बहुत सुना है कि आप महज 3 सालों के भीतर आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो, आप ऐसा क्या काम करते हो। जो सूरज होता है वह कुछ सोचता है और वह कहता है कि ये एक स्टील फैक्ट्री है छत्तीसगढ़ में, वहीं पर वह मैनेजर के पोस्ट पर है और इस कारण से उसका पेटेंट जो है वह काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वह गांव वाले जो हैं वह इस बारे में जानते नहीं हैं सही से, इसलिए उन्होंने इस गलत अफवाह मेरे बारे में फैला कर रखा है कि मैं इधर उधर का 2 नंबर का काम क्या करता हूँ। लेकिन मेरा काम जो है वह एक स्टील फैक्ट्री को संभालना है, कागज़ पत्र को देखना है। जो नीलम थी इस बात को सुनती है वह बेहद ही ज़्यादा खुश होती है और अपने पति के गले लग जाती है। जो सूरज था वह अपनी पत्नी की ओर आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी नीलम जो थी वह अपने हाथों में गिलास को उठाती है, दूध भरे गिलास को, और वह सूरज की ओर दे देती है। सूरज जो था वह अपनी नीलम की आंखों में आंखें डालता हुआ दूध को पीता है और दूध को पी लेने के बाद दोनों जो थे वो वहीं पर संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और पूरी रात वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हुए जा रहे होते हैं। वह रात यूं ही गुजर जाती है और वह दोनों उस रात को नहीं सो पाते हैं। इसलिए सूरज और जो नीलम थी वह दोनों
दिन के 10 बजने पर भी वह दोनों सो रहे होते हैं। सभी घर वाले जो थे वह सूरज को आवाज़ लगाते हैं। सूरज जो था वह बाहर निकल कर आता है। सभी घर वाले जो थे वह सूरज को देखकर ठहाके लगाना शुरू कर देते हैं। जो सूरज होता है वह मुस्कुराता है और वह छत पर चला जाता है। दिन जो था वह धीरे धीरे गुजरता हुआ जा रहा होता है। ऐसे ही महीने दिन गुजर जाते हैं। जो महालक्ष्मी थी वह कई बार सूरज के मोबाइल पर कॉल लगा रही होती है, लेकिन सूरज जो था वह बार बार महालक्ष्मी के मोबाइल नंबर को देखकर वह इग्नोर करता हुआ जा रहा होता है। वह जानबूझकर उठा नहीं रहा होता है। लेकिन एक शाम को सूरज जो था वह खेतों में जाकर महालक्ष्मी के कॉल को रिसीव करता है और कहता है कि मैं जो था वह मोबाइल को छोड़कर दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाया करता था, इस कारण से मैं आपका कॉल नहीं उठा पा रहा था। जो महालक्ष्मी थी वह कहती है कि मैं जो हूँ कल आने वाली हूँ और तुम भी जल्द से जल्द अपने घर से आज ही निकल जाओ। जो सूरज होता है वह कहता है कि आज नहीं निकल सकता, कल जो है मैं सुबह में निकल जाऊँगा। इस बात को कहकर सूरज कॉल को रख देता है। अब अपने घर पहुँचता है। अपने पिता और अपनी पत्नी नीलम से सारी बातों को बताता है कि उसकी जो मालकिन है महालक्ष्मी है, उन्होंने कल उन्हें बुलाया है। जैसे ही नीलम इस बात को सुनती है वह कहती है कि वह भी उसके साथ जाएगी, लेकिन सूरज जो था वह इनकार करता है और वह बताता है कि पहले ही वह कह चुका है अपने पिता से कि वह अपने साथ फैक्ट्री के पास नहीं ले जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कई सारे मजदूर हैं और कई दिनों तक वह फैक्ट्री के भीतर रहता है। इस कारण से वह अपनी पत्नी को वहाँ पर नहीं ले जा सकता। पत्नी जैसे ही इस बात को सुनती है नीलम, वह राजी हो जाती है। अगले दिन होते ही सूरज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर पहुँच जाता है और वहाँ पर जो महालक्ष्मी थी वह भी पहुँच जाती है। और जैसे ही सूरज को देखती है वो अपने बाहों में उसे लपेट लेती है और उसे तुरंत अपने रूम में लेकर चली जाती है। और दोनों भूखे भेड़िए की तरह दोनों एक दूसरे से टूट पड़ते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ वहीं पर संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे वही सिलसिला जो था वह चलना शुरू हो चुका था। दिन जो था वह गुजरता हुआ जा रहा होता है। एक रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। जो सूरज था वह महालक्ष्मी के साथ सो रहा होता है। तभी सूरज के मोबाइल की घंटी जो थी वह बजना शुरू हो जाती है। जो महालक्ष्मी की आंखें थी वह खुलती है तो वह देखती है कि सूरज के मोबाइल पर वाइफ कर किसी का फ़ोन आ रहा है। जैसे ही इस चीज़ को वह पढ़ती है वह तुरंत कॉल को रिसीव करती है और चुपचाप से कुछ वह सुनना शुरू कर देती है। उधर से जो नीलम थी वह कहती है कि आप जो है वह कल से कॉल नहीं कर रहे हो, आप मुझे जाते ही भूल गए, क्या शादी भूलने के लिए किए हो। जैसे ही महालक्ष्मी इस बात को सुनती है वह तुरंत कॉल को बिना बोले काट देती है और तुरंत सूरज को रात में ही जगाती है और कहती है कि तुम मुझे बिना बताए हुए गाँव गए और शादी कर लिए। सूरज जैसे इस बात को सुनता है वह चुपचाप से हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह महालक्ष्मी से क्या कहे। महालक्ष्मी गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इतने पोजीशन में इतने पैसे दिए, इतने सारे शौहरत दिए, सारी चीज़ों जो है तुम्हें कमी पूरी की और तुमने मुझे ही धोखा दिया। मैं तुमसे शादी करना चाह रही थी, अपनी ज़िंदगी बचाने के साथ सपने देख रही थी तुम्हारे साथ और तुमने मुझे धोखा दे दिया। जो सूरज था वह कहता है कि वह अपनी मर्जी से शादी नहीं किया, बल्कि उसके माता पिता ने उसे जोर दिया। इस कारण से वह गांव जाने पर माता पिता को मना नहीं कर पाया और वह जो थे वह उसके माता पिता उसकी शादी करा दिए। जो सूरज होता है वह इन सब बातों को कह ही रहा होता है। जो महालक्ष्मी होती है वह कहती है कि आज दिन से तुम अपनी पत्नी से कोई भी बात नहीं करोगे और अपने गाँव नहीं जाओगे। जो सूरज था वह कहता है कि ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। उस दिन के बाद ये जो सिलसिला था चलता हुआ जा रहा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। जो सूरज होता है वह अपनी पत्नी के कॉल को रिसीव करना बंद कर देता है और अपने घर वालों से भी बात करना बंद कर देता है। दिन जो था वह गुजरता हुआ जा रहा होता है। जो सूरज के माता पिता थे वह काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो रहे होते कि आखिर सूरज जो है वह कॉल को क्यों नहीं रिसीव कर रहा। सूरज के पिता और पत्नी नीलम दोनों छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर पहुँचते हैं और उस फैक्ट्री के पास पहुँचते हैं जहाँ पर सूरज था वह रूम लिया हुआ था। उस रूम के पास वह जाते हैं और सूरज के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। रात के करीब 9 बज रहे होते हैं। सूरज था वह अपने रूम पर पहुंचता है तो देखता है अपने पिता और अपनी पत्नी को, तो वह समझ नहीं पाता कि उसकी पत्नी और पिता जो है वह अचानक से कैसे आ गए। लेकिन सूरज को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि वह कॉल को कर नहीं रहा होता या फिर रिसीव नहीं कर रहा होता। इस कारण से उन्हें डर सताया होगा कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया, इस कारण से मेरे पिता जो है और मेरी पत्नी दोनों यहाँ पर पहुँच गए हैं। सूरज जो था वह अपने रूम को खोलता है और सभी तीनों जो थे एक दूसरे से बातें करते हैं। जो अपनी प्रॉब्लम को जो सूरज था वह बताता है कि उसके कंपनी में आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी है, इस कारण से वह कॉल पर बात नहीं कर पा रहा है।
जो उसकी पत्नी थी इन सब बातों को मान जाती है और वह उसके पिता भी इन सब बातों को मान जाते हैं। रात के 2 बज रहे होते हैं, सूरज को नींद नहीं आ रही होती है, वह असमंजस में पड़ा हुआ होता है कि उसे लग रहा होता है कि जब महालक्ष्मी को जब पता चलेगा कि उसकी पत्नी जो है वह यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो कहीं वह गलत कदम न उठा ले। और अगर उसकी पत्नी को पता चलेगा कि महालक्ष्मी के साथ मेरा अफेयर है, उसके साथ मैं संबंध बनाता हूँ, तो वह भी कहीं ना गलत कदम न उठा ले। इन दोनों के बीच वह समझ नहीं पा रहा होता है कि वह किसे चुने। लेकिन जब वह काफ़ी देर बीच सोचने पर वह सोचता है कि जब उसके पिता ने उसकी पत्नी को सेलेक्ट किया है, गांव मोहल्ले समाज में उसे रहना है, तो अपनी पत्नी को लेकर रहना होगा। और वह फिर कुछ सोचता है और वह तुरंत रात के 2 बजे ही वह अपने घर से निकलता है और सीधे महालक्ष्मी के घर पर पहुंच जाता है। जो महालक्ष्मी थी वह देखती है कि रात के 2 बजे सूरज जो है वह उसके घर पर आया है, तो वह सोचती है कि शायद उसे मन किया होगा मेरे साथ रिलेशन बनाने का, इस कारण से वह घर पर पहुंच गया है। जो महालक्ष्मी होती है वह सूरज को अपने रूम में लेकर जाती है और दोनों वहीं पर कुछ देर बातें करते करते वह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। उसी बीच में जो सूरज था वह एक चाकू को निकालता है और तुरंत महालक्ष्मी के ऊपर ताबड़तोड़ बरसाना शुरू कर देता है। जो सूरज था वह देखता है कि महालक्ष्मी जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी है। वह तुरंत वहाँ से निकलता है और वह अपने रूम पर पहुँच जाता है। अगले दिन की सुबह के 9 बज रहे होते हैं। पुलिस जो थी वह सूरज के घर रूम पर पहुँचती है और सूरज को गिरफ्तार कर लेती है। जो सूरज के पिता थे, जो पत्नी थी, वह पूछती है कि सूरज को आखिर किस कारण गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पुलिस जो थी वह कहती है कि महालक्ष्मी के हत्या के जुर्म में सूरज को गिरफ्तार किया जा रहा है, कि वह जो है वह रात को 2 बजे उसके घर पर गया, जो कि सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा है, और वह हत्या कर वहाँ से वापस अपने रूम पर चला आया। जैसे इस बात को नीलम सुनती है, वह कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर जो सूरज है वह अपनी मालकिन को इस दुनिया से अलविदा क्यों किया। सूरज की पत्नी नीलम कहती है कि आखिर कौन सा वजह था, किस कारण था जो तुमने अपनी मालकिन को इस दुनिया से अलविदा किया, मुझे भी मौका देते, मुझे भी बताने की कोशिश करते। जो सूरज था वह सारी बातों को बताता है कि वह महालक्ष्मी के प्यार में पड़ चुका था, वह उसके चाल में फंस चुका था, इस कारण से वह उस चाल से निकलना चाह रहा होता है। जैसे इस बात को नीलम जो थी वह सुनती है, वह कहती है कि मुझे मौका दिया होता, मुझे एक बार समझाया होता, मुझे बताया होता, इसका कोई और समस्या का समाधान हम लोग जो होते हैं वह ढूंढ लेते। लेकिन तुम्हें ये जो किए वह सही नहीं किए, तुम्हें अब जो है वह जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, और मैं जो हूँ अब अकेली कैसे रहूँगी। जो पुलिस थी वह सूरज को पकड़कर लेकर चली जाती है और सूरज को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। और नीलम और जो नीलम के ससुर थे वह दोनों वापस अपने गांव चले आते हैं। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या सूरज के पिता की गलती थी कि सूरज के मना करने पर भी गांव की लड़की नीलम से उसकी शादी करा दिए, या फिर सूरज की गलती थी कि वह अपनी पत्नी को सारी बातों से पहले ही अवगत करा दिया होता, तो आज उसे जो है वह महालक्ष्मी को इस दुनिया से अलविदा करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। या फिर महालक्ष्मी की गलती थी कि वह अपने ही मजदूर के साथ वह उस रिलेशन में जुट गई और वह उन सपनों को देखने लगी जो उसे नहीं देखनी चाहिए, अपने लेवल में देखनी चाहिए थी। आपको किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।